तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ क्या ड्रॉ करना है ध्यान देना है। एज यस्टरडे आई टोल्ड यू, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा हमेशा, टाइम। दैट्स वाई एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारा होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जो भी है। हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ लेंगे जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस से यहाँ से हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, स्ट्रेट लाइन। इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी u, और कंसिडर करते हैं फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी v। ऑब्जेक्ट ने फाइनल वेलोसिटी कवर करी है इन टाइम t। ग्राफ आ रहा है समझ में? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, v फाइनल वेलोसिटी। इसको समझने के लिए थोड़े नाम दे देते हैं। ये हो गया अपना ओरिजिन, सबको नाम दे देंगे हम। लेट अस से a, b, c, d, e, f। ओके, सबको नाम दे दिया। नाउ फैक्ट्स लिख देते क्या है। ए बी अपना इनिशियल वेलोसिटी, ए सी अपना फाइनल वेलोसिटी। अगर हमने सिर्फ बी टू सी डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या बनेगा, देखिए टोटल ए सी है v और ए बी है u। तो बी टू सी डिस्टेंस क्या बनेगा अपना, ए सी माइनस ए बी। वेरी गुड। और ये अगर आपने वैल्यूज़ लिख दिए तो ए सी इज़ वी माइनस यू, ये आया आपका बी टू सी वाला डिस्टेंस, राइट। एक्स एक्सिस पे टाइम है तो आपका ओ ए, सॉरी नॉट ओ, ए एफ जो पैरेलल है, ए एफ किसको पैरेलल है, बी ई को, है ना। ए एफ पैरेलल टू बी ई, और दोनों भी है टी, दोनों भी है टी। एंड सिमिलरली बी सी पैरेलल है ई डी को, है ना। बी सी किसको पैरेलल है, ई डी को। तो ये दोनों क्या होंगे, v माइनस यू, है ना, जो अपने यहाँ देखे हैं। इन गिवन ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या, नो, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होगी, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होता। ठीक है, ओके। इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया, मान लो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। गिवन ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अपना, विच ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। यहाँ पे थोड़ा ये आ रहा होगा, इसका थोड़ा साइड में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तब तक यू कैन ड्रॉ दिस। सो वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो फ्रॉम गिवन ग्राफ हमें यही प्रूव करना है अभी। गिवन ग्राफ में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। वाई स्लोप, बिकॉज इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना है, वी नीड टू फाइंड स्लोप, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप, राइट। अब स्लोप तो पता है, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे इसके क्वेश्चन करे हैं। फिर भी स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। नाउ y2 y1 x2 x1 क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे y एक्सिस पे y1 होगा u, y2 होगा v, तो ये बनेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय, अब x एक्सिस पे ये हुआ हमारा x1 और ये हुआ हमारा x2, तो क्या बना t माइनस ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, राइट। फॉर्मूला पे हमने यही देखा था, अब आपको याद आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। इसको प्रूव कैसे किया हमने, ग्राफिकल वे से। इसको अगर आप थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हो तो ये दिखेगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ओके। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी प्लस वी, ए टी प्लस यू
इज इक्वल्स टू वी, और यही बना आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, योर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. प्लीज टेक डाउन. नाउ second equation, s is equals to ut plus half at square. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब इसको प्रूव करना है. सी अगेन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन. डिस्प्लेसमेंट, यस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एरिया अंडर द कर्व. मतलब जो भी आपका ग्राफ है, ये जितना एरिया कवर कर रहा है, दैट एरिया यू नीड टू फाइंड. प्रीवियस लेक्चर में ये भी न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट करे हैं. नाउ एरिया अंडर द ग्राफ. अब देखिए ग्राफ के अंडर आपको क्या दिख रहा है, मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, कौन है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या था इसका, बी ई डी प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पे बना अपना एक रेक्टेंगल, कौन सा है, बी ई एफ ए, बी ई एफ ए. अब दोनों का एरिया लिखना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस. बेस क्या है यहाँ पे, बी ई, इंटू हाइट. हाइट क्या है, ई डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पे बी ई, ये वाला बी ई, इंटू ई एफ. नाउ पुट द वैल्यूज. 1/2. अब बी ई कितना है, बी ई है अपना टी, है ना, बोथ आर टाइम. हमने फर्स्ट जब वीडियो चालू किया तभी भी हमने लिखा था कि किसकी वैल्यू क्या होगी. तो बी ई बना टाइम. ई डी, अब ई डी इज पैरेलल टू यू वी, तो ये बनता है वी माइनस यू, राइट, वी माइनस यू. ये भी वीडियो स्टार्ट किया तभी हमने देखा था, इंटू वी माइनस यू, प्लस बी ई कितना है, बी ई, अगेन बी ई होता है टी, मल्टीप्लाइड बाई ई एफ कितना है, ई एफ मीन्स यू, आपका इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो इसको अगर आप ठीक से लिख रहे हो, 1/2 इंटू टी इंटू, अब v माइनस यू. अगर आपने पहला इक्वेशन ठीक से देखा होगा तो v माइनस यू क्या होता है, एनीवन रिमेंबर, पहले इक्वेशन में v माइनस यू क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था. तो ये t इधर जाएगा तो v माइनस यू क्या बना, ए टी, क्या बना, ए टी. तो यहाँ हम v माइनस यू की जगह पे लिखेंगे ए टी प्लस यू टी, यू टी. ठीक है, नाउ यहाँ अपना बनेगा 1/2 टी इंटू टी कितना बना, टी स्क्वायर, तो ये ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, राइट, ए टी स्क्वायर प्लस यू टी. ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये बना आपका इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, ये जो v माइनस यू है, इसकी वैल्यू हमने जो वीडियो स्टार्ट की थी तभी बताया कि v माइनस यू कहाँ से आया. बाकी ये आपका ए एफ, ये टाइम एक्सिस है t तक, इसलिए t लिया, इट इज़ पैरेलल टू योर बी ई, तो ये t है तो ये भी t बनेगा. ओके, सो प्लीज टेक इट डाउन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब इसको प्रूव करना है. देखिए पहले दो तो आपने प्रूव कर लिया, थर्ड वन इज टोटली बेस्ड ऑन सेकेंड वन, है ना. यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है. सेकेंड की मदद से भी आप थर्ड निकाल सकते हो. अब कैसे, सी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इट वॉज योर सेकेंड इक्वेशन. अब सिंपल क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, यू कैन सी इट क्लियरली. तो सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे भी टाइम है उसको रिप्लेस कर दो. अब रिप्लेस किससे करना है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन फिर से हमें काम में आएगा. एज पर द फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, है ना. फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाला था. इसका मतलब यहाँ t क्या बनेगा, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू टी. अब यही वैल्यू आपको t की यहाँ रखनी है. सो यू विल गेट displacement is equals to u in bracket v minus u by a plus 1/2
ए वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए होल स्क्वायर, राइट। क्या किया हमने, सेकेंड इक्वेशन में जहां पे भी टी है उसको रिप्लेस किया हमने वी माइनस यू बाय ए से। नाउ यस इज इक्वल्स टू, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिएगा। अब u क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस 1/2 ए इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर v माइनस यू स्क्वायर, मतलब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 2vu प्लस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट स्क्वायर था इसलिए v माइनस यू का स्क्वायर अलग से बना और a स्क्वायर अलग से बना। अब एक चीज़ आप कर सकते हो, इस a को इस a से काट दो, राइट, ओके। अच्छा यहाँ पे a बचा है, a बाकी है यहाँ पे, राइट, हाँ। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, यस इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब इस 1/2 से अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या नॉर्मल मिलेगा, बस 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर की टर्म एज इट इज, वी स्क्वायर माइनस 2vu प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, राइट। यहाँ तक समझ लो अच्छे से। इसके बाद अभी एक 2 स्टेप्स बाकी है और उसके बाद आप प्रूव करोगे आपका थर्ड इक्वेशन। अब बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, नाउ टेक इट डाउन, बाकी का हम बाद में करते हैं, ओके। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मुझे ये लास्ट स्टेप में फिर से लिख रहा हूँ। लास्ट स्टेप में हमने लिखा था s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो इसके बाद क्या करना है आपको, एलसीएम करो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम में क्या होगा, नीचे आएगा आपका 2a और ऊपर आएगा आपका 2uv माइनस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर। अब देखो ये होगा आपका फाइनल। अभी ये माइनस 2uv प्लस 2uv एक दूसरे के कट कर देंगे, यहाँ का माइनस 2u स्क्वायर और यहाँ का एक u स्क्वायर कट हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन में क्या बचा, s इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। इसको आप रीअरेंज कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, 2as इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो फाइनली यू विल गेट, ये यू स्क्वायर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, इट विल बी यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर एंड इट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप तीनों भी इक्वेशंस कैसे प्रूव करने आपको समझ में आए होंगे। इफ नॉट यू कैन आस्क मी अगेन इन कमेंट एंड फॉर नाउ प्लीज टेक इट डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे मैग्नीट्यूड में विदाउट ग्राफिकल, एंड फॉर नाउ विल स्टॉप हियर एंड फिर मिलेंगे चलते चलते।